हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करें हमारा हम इंट्रोडक्शन चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स होते हैं क्या है? तो क्या होते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स? देखिए, जो भी हम नंबर्स पढ़ते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर हो गया जैसे कि 2, -3, 5, 7, तो ये सभी हमारे पॉलिनोमियल्स हैं। इन्हें बट हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये हमारे होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अब इसी तरह से अगर हम बात करते हैं x 2x + 3 या फिर x² + 4x + 2, तो ये भी सभी हमारे क्या है? पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स में क्या क्या आता है? तो कांस्टेंट आते हैं हमारे और वेरिएबल्स आते हैं, और इनके बीच में जो रिलेशन रहता है, जैसे कि अलजेब्रिक ऑपरेशंस कोई भी, जैसे कि प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, तो उन सब से मिलके हमारा क्या बनता है? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस बनती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। पॉलिनोमियल होता है वन वेरिएबल। तो पहले हम देखते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब देखिए, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, ठीक है, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें एक वेरिएबल हो, वो हमारा क्या कहलाता है? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखती हूँ। फर्स्ट अगर मैंने लिखा 4x, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है। अब बाई चांस आपने प्लस में y लिख दिया अगर, तो फिर ये क्या हो जाएगा? 2 वेरिएबल्स का हो जाएगा, ठीक है। तो वन वेरिएबल में सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। अब वेरिएबल क्या होते हैं आपके? तो वेरिएबल का मतलब होता है, वेरिएबल मतलब क्या होता है आपका? जो भी अल्फाबेटिकल, ठीक है, जो भी हम लोग A B C इस तरह से Z तक हम जितने भी नंबर्स मतलब अल्फाबेट पढ़ते हैं वो सभी हमारे वेरिएबल्स होते हैं। और अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट क्या होते हैं? जो भी नंबर्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो। तो आप ये समझ सकते हैं कि -∞ से लेके हम लोग जितने भी नंबर पढ़ते हैं काउंटिंग में, ठीक है, ये सभी हमारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल को और एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। जैसे कि और हम एग्जांपल्स ले सकते हैं यहाँ पर 2x + 3, 2x² + 4x + 3, 7x + 2, ठीक है, या फिर यहाँ पे 3x - 4, 5x - 2, या फिर आप देखिए x की जगह पे हम लोग m या n या p q किसी भी वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 5q + 7, ठीक है। तो ये सभी हमारे किसके एग्जाम्पल है? पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल के एग्जाम्पल है। अब हम आगे देखते हैं हमारा पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ऐसा पॉलिनोमियल या ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स आते हो, जैसे कि 2x + y। तो यहाँ पे देखिए कितने x हमारे आ रहे हैं यहाँ पे? वेरिएबल 2, ठीक है। इसी तरह से 4m + 5q + 2, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कितने वेरिएबल्स हो गए यहाँ पे? यहाँ पे हमारे 2 वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। और हम क्या ले सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल 4x² + 6y - 5। तो ये सभी हमारे क्या है? पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। अगर हम बात करते हैं इसमें पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, तो इसी तरह से सेम इसमें कितने वेरिएबल्स आ जाएंगे? अब हमारे 3 वेरिएबल्स आएंगे। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं x + 2y + 3z। तो देखिए यहाँ पे मैंने x y z, यहाँ पे हमने x y z ये 3 वेरिएबल्स का यूज करके मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है। इसी तरह से हम और क्या लिख सकते हैं? तो और हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं
7m प्लस 5n माइनस p इक्वल, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एक। और हम क्या बना सकते हैं इसी तरह से 3x प्लस 2y माइनस 4z। तो यहाँ पे ये तीनों में जितने भी हमने एग्जांपल्स लिखे, तो यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, इसीलिए ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। अब आप इसमें ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ भी जरूरी नहीं है कि इनकी सभी की पावर 1 हो, है ना, इसकी पावर 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, किसी की भी पावर 50 हो सकती है, 100 हो सकती है, 35 हो सकती है, कुछ भी, मतलब इनके वेरिएबल्स की जो पावर है वो कुछ भी हो सकती है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी बात पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल्स। अब हम इसके आगे देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर टर्म्स में आपके, अगर फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं इसमें मोनोमियल्स की, तो देखिए जो मोनोमियल्स होते हैं इसका मतलब क्या होता है, जो मोनोमियल होते हैं इसमें हमेशा कितनी टर्म होती है, 1 टर्म होगी। ठीक है, पॉलिनोमियल की कितनी टर्म होंगी, 1। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो वो आपका क्या कहलाता है, मोनोमियल। A polynomial having only one term is called monomial। तो देखिए ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, मोनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें 2x, ठीक है, और 5x स्क्वायर माइनस 3x, या फिर y आ जाए, 4u स्क्वायर आ जाए, ठीक है, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है, हमारे मोनोमियल के। इसमें कितनी कितनी टर्म्स होती हैं, तो ये सभी एग्जाम्पल है हमारे मोनोमियल्स के। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा बाइनोमियल्स। तो बाइनोमियल्स क्या होता है, तो देखिए जो भी पॉलिनोमियल हमारे पास होगा, अब देखिए 1 टर्म वाले को तो मोनोमियल कहते हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि 2 टर्म्स हो जिसमें, उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स, ठीक है, तो इसमें कितनी टर्म्स होनी चाहिए, 2 टर्म्स होनी चाहिए, इज कॉल्ड बाइनोमियल। तो इस तरह के पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल आपका होगा 3x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 टर्म्स है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस आ रहा है, ये 2 टर्म्स में काउंट होगा। ओके, ऐसे अगर हम ले लें 2x प्लस y की पावर 4 प्लस 5y, ठीक है, y की पावर 9 प्लस 1। तो इन सभी में आप देख सकते हैं कि सभी में 2 टर्म्स हैं। अब यहाँ पे देखिए प्लस की जगह पे माइनस भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 3x माइनस वाई, 3x प्लस 4, 7x स्क्वायर प्लस 9, तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों ही आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये जो प्लस या माइनस है इससे हम डिसाइड करते हैं कि कितनी टर्म्स हैं। तो यहाँ पे देखिए 3x और y ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये 2 अलग अलग टर्म्स हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बाइनोमियल पॉलिनोमियल्स भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं ट्रिनोमियल। तो देखिए ट्रिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली 3 टर्म्स, ठीक है, जिसमें कितनी टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, 3 टर्म्स आर कॉल्ड ट्रिनोमियल्स। तो अब देखिए यहाँ पर, अब ट्रिनोमियल का फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा इसका, जिनमें 3 टर्म्स हो। ठीक है, वेरिएबल से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसमें से 3 टर्म्स होनी चाहिए। तो जैसे 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 2 ले लिया मैंने, और हम क्या ले सकते हैं इसका एग्जाम्पल, तो और हम ले लेते हैं कि y की पावर 4 प्लस y प्लस 5। ठीक है, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है, हमारे ट्रिनोमियल्स के।
तो अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ये बोलेगा कि इक्वेशन आपको दे देगा और बोलेगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए। तो इसको हम कैसे बताते हैं, तो जो हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, जो भी हमारी इक्वेशन में जो भी हमारी हाईएस्ट पावर होगी तो वही हमारी क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। ठीक है, सो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, जो आपकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल में, इन अ पॉलिनोमियल एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, उसे ही हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम देखते हैं अपना कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। अब देखिए लीनियर, तो लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही वेरिएबल हो। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं एक वेरिएबल नहीं, जिसमें डिग्री जो पॉलिनोमियल की वो सिर्फ क्या हो, 1 हो। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, ऐसा पॉलिनोमियल है, ऐसी इक्वेशन जिसमें आपकी डिग्री कितनी हो, 1 हो। ठीक है, सो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितनी हो, उसकी 1 हो। ठीक है, वेरिएबल की जो डिग्री हो वो सिर्फ 1 हो। जैसे कि 4x + 5 ले लिया हमने, तो यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे मतलब x की पावर क्या होगी आपकी, 1 होगी। इसी तरह से अगर मैं बात करूं y + 2, तो यहाँ पे भी y की वैल्यू क्या, पावर क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, इसी तरह से और हम क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया y + √2। ठीक है, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है, लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड क्या हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की पावर जो हो वो कितनी हो, हाईएस्ट पावर 2 हो। ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो। जैसे कि यहां पे हम लिख लेते हैं पहले, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी कितनी हो, हाईएस्ट पावर 2 हो। तो देखिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे क्या क्या एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, जैसे कि 5 - y² 5y² + 4y, या फिर हम ले सकते हैं 4x² + 3x। तो इनमें सभी में देखिए आप डिग्री जो इसकी पावर है वो कितनी है, 2 है। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 2 है। और देखिए नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी भी हो सकती है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसा कि नेम से ही समझ में आ रहा है हमें कि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी होगी इसकी, इसमें हाईएस्ट पावर 3 होगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अगर हम इसमें एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो देखिए एग्जाम्पल में आपका आएगा 4x³ + 3x² + 5। अब यहाँ पे देखिए आपका जो हाईएस्ट पावर है वो 3 होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो देखिए ऐसी कोई भी वेरिएबल की वैल्यू, अगर हम लोग ऐसी कोई भी वैल्यू पुट करते हैं जिसकी वजह से जो हमारी इक्वेशन है पूरी सॉल्व करने में क्या मिल जाए, हमें 0 मिल जाए, उसे हम बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो द वैल्यू of variable
तो वेरिएबल की वह वैल्यू, ठीक है, फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स 0, ठीक है, 0 के बराबर आ जाए या 0 आ जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। जैसे और हम क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ जो जीरो होता है हमारा, नंबर ऑफ जीरो इन पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरो इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री, ये किसकी बराबर होता है, डिग्री के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये हमारी एक इक्वेशन दी हुई है और यहाँ पर हमने x की जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे हमने x की जो वैल्यू है इसको हमने रख दिया -1। तो जैसे ही आप -1 पुट करेंगे तो पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल -1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 एंड -4। अब ये 1 का स्क्वायर तो आपका हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 -4। तो आप यहाँ पे देखिए 1 और 3 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 बिकम्स 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। मतलब हमारी जो इक्वेशन है ये px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, यहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या पुट करी है -1, तो p -1 की जो वैल्यू मिल रही है वो 0 मिल रही है। तो आपका जो जीरो पॉलिनोमियल होगा वो -1 होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, तो इसमें आपको क्या बोलेगा, नंबर ऑफ जीरोस आपको बताना है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px का मतलब क्या है, जो आपका देखिए जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में हमेशा हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक्सेस पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक्सेस में आपने देखा होगा यहाँ पर हमारा होता है y, यहाँ पे होता है -y एक्सेस, -x एक्सेस एंड ये होता है हमारा x एक्सेस। यहाँ पर हमारा होता है ओरिजिन। अगर बात करते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px मतलब हमारा कोई भी क्या होगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया होगा, उसमें हम लोग जो भी वैल्यूज रखेंगे, तो मान लीजिए कि अगर आपका जो ग्राफ है वो इस तरह से कट होकर जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बार इसको कट कर दिया, ठीक है, इस तरह से कट होकर जाता है। तो देखिए px बोला है, इसका मतलब x एक्सिस में कितनी बार कट हो रहा है, तो यहाँ पर ये कट हो रहा है सिर्फ 1 टाइम्स, इसीलिए आपका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, नंबर ऑफ जीरोस 1, यहाँ पे आएगा आपका 1, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं एक और ग्राफ बना रही हूं, यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, जैसे ये हमें दूसरा ग्राफ दिया है, यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको बना लिया। अब यहाँ पर हमारा ओरिजिन है, यहाँ पर x एक्सिस, y एक्सिस, -x एक्सिस एंड -y एक्सिस। अब देखिए इस तरह से मैं इसको कट कर रही हूँ कर्व शेप में। अगर अब आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ जीरोस बताइए, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे कि ये जो हमारा ग्राफ है, ये जो बन रहा है कर्व वाला शेप, ये x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करता है, तो 1 2 3 एंड 4। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। जितनी टाइम्स वो x एक्सिस को कट करेगा उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे, इसीलिए हम इसको डिग्री ऑफ पावर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस अगर आपको यहाँ पर py हो, तो देखिए अगर y का फॉर्म है, इसका मतलब आपको y एक्सिस में देखना है, ठीक है। अब तो y एक्सिस में जैसे मान लीजिए हमारा जो लाइन है उसने इस तरह से कट किया, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा क्या ये y एक्सिस को कट कर रही है, नहीं कर रही है।
तो यहाँ पर अगर y एक्सिस को कट नहीं कर रही है, y एक्सिस को टच नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो आपके कितने हो जाएंगे, 0। ठीक है, अब यहाँ पर इस सेकंड वाली ग्राफ में मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मान लीजिए अगर हमारे इस तरीके से ग्राफ को कट करती हुई y एक्सिस से जा रही है ये, तो अगर x यहाँ पर होगा तो आप x एक्सिस में देखेंगे कितनी बार कट हो रही है या टच हो रही है लाइन। अगर y होगा तो आप y एक्सिस में देखेंगे, तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। इसी तरह से थर्ड वाले ग्राफ में अगर मान लीजिए इस तरह से ये कट हो रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसने कितनी बार टच किया y एक्सिस को, 1 2 एंड 3। तो ये 3 टाइम्स टच कर रहा है या कट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ जीरोस आ जाएगा 3। आई होप नंबर ऑफ जीरोस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए अब हम देखने जा रहे हैं हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है ax² प्लस bx+c। अब यहाँ पे जो a b c है ये हमारे क्या है, a b c आर कोफिशिएंट्स, a b c आपके क्या है, कोफिशिएंट्स है, एंड जो हमारा x है ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, अब क्यों है, तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है x² प्लस 7x प्लस 10। तो यहाँ पर आपका अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो हमारी यहाँ पे आएगा कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, comparing the given equation to standard form of quadratic polynomial। तो देखिए अगर हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² प्लस bx+c। तो यहाँ पर देखिए a का कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो x² का कोफिशिएंट क्या है, a। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, इसी तरह से b का कंपैरिजन करेंगे तो b की वैल्यू मतलब x का कोफिशिएंट तो ये आएगा आपका 7, एंड c हमारा कांस्टेंट टर्म है तो c हमारा हो जाएगा 10। अब हमें क्या बताना है, रिलेशनशिप बताना है। तो चलिए रिलेशनशिप में ध्यान देते हैं। यदि हम इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो x² प्लस 7x प्लस 10, आप यहाँ पे देखेंगे इसको हम क्या करेंगे, मिडिल स्प्लिट टर्म से तोड़ेंगे, मतलब बीच वाली टर्म को आपको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, तो ऐसा आपको नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और उसी नंबर को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आ जाए। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे 10 कब आता है, 2 5 जा 10, और 2 और 5 को ही अगर हम ऐड भी कर लें तो हमारा क्या आ जाता है, 7। तो इस 7x को मैंने लिखा है 2x प्लस 5x, क्योंकि 2 5 वापस से जोड़ के 7 बन सकता है। इन दोनों में अब हम इसे और इसका हमें पेयर बनाएंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, x, तो आपका आएगा x प्लस 2 प्लस इन दोनों में से आपका निकलेगा 5, तो यहाँ पर भी आएगा आपका 5x प्लस 2। x प्लस 2 हम दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो आपका सेकेंड ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 5। तो यहाँ पे हमारी जो x की वैल्यू आएंगी, x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, -2 एंड -5। अब हम देखते हैं यहाँ पे रिलेशन इसका। तो देखिए अगर हम फाइंड करते हैं सम ऑफ जीरोस, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, तो -2 पहला जीरोस है, -5 दूसरा जीरोस है। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो -2 -5 आपका कितना हो जाएगा, -7। ठीक है, इसी तरह से अगर हम फॉर्मूले का यूज करते हैं डायरेक्ट, तो फॉर्मूले में हमने क्या पढ़ा था, -b/a। अब आप देखिए यहाँ पे -b, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपकी 7, तो -7 हो गया। डिवाइड में आपका a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1, तो मैंने 1 रख दिया।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि -7 ही आ रहा है। तो यदि हम दोनों जीरोस निकाल के उनको ऐड कर दें तो भी हमारा सेम वैल्यू मिल रहा है, या फिर हम डायरेक्ट इक्वेशन को कंपैरिजन करके ए बी की वैल्यू निकालें और फॉर्मूले में पुट करें तो भी आपको -7 मिल रहा है। इसी तरह से हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या है, दोनों ही जीरोस का आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। तो अगर मैं करती हूँ -2 मल्टीप्लाई -5 तो आपका आएगा माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10। तो ये तो हो गया हमारी वैल्यू से, ठीक है। अब अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूले से होता है ये C/A। C तो देखिए यहाँ पे C की वैल्यू कितनी थी आपकी 10, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया 10 और डिवाइड में A की वैल्यू है 1। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आया 10। तो आप देखेंगे कि इनके बीच जो रिलेशन है, अगर हमें सम ऑफ जीरोस नहीं मालूम है तो भी हम इसका इक्वेशन की मदद से निकाल सकते हैं इसे। इसी तरह से अगर हमें इनकी वैल्यू नहीं करनी है, बतानी है, तो इस तरह से हम मिडिल स्प्लिट टर्म का यूज करके x की वैल्यूज फाइंड करके भी इसे फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है। स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक्सरसाइज 2.1। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू px। ठीक है, आपको जो ग्राफ दिया हुआ है वो y इज इक्वल्स टू px के फॉर्म में है। आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो। मतलब ये जो आपको ग्राफ दिया हुआ है इसकी बारे में बात हो रही है। फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। आप सभी को इसमें क्या बताना है, सारे ग्राफ्स में आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए क्या तरीका होता है। तो ये जो हमारी px वाली लाइन है ये x एक्सिस को जितनी टाइम्स कट करती है या इंटरसेक्ट करती है वही हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोस होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो है x एक्सिस के कैसी है, पैरेलल है। ये क्या x एक्सिस को कट कर रही है, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये x एक्सिस को कट नहीं कर रही है, ये पैरेलल है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो कितने होंगे, 0 होंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको। तो देखिए एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट हम लोग ग्राफ का आंसर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ जीरोस आर 0। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 0 होंगे। अब क्यों होंगे तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो ये हमारा px वाली लाइन है ये x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और ये x एक्सिस को एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 0 होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राफ। तो नेक्स्ट में देखिए आपको क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे x एक्सिस की लाइन है, ठीक है, ये y एक्सिस की। अब यहाँ पर ये जो px वाली लाइन आ रही है ये इस तरह से यहाँ पे मूव हो रही है। तो आप देखिए कि x एक्सिस को ये कितनी टाइम्स कट कर रही है, ओनली 1 टाइम। देन द नंबर ऑफ जीरोस इज 1। ओके, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। सेकंड का आंसर क्या है आपका, द नंबर ऑफ जीरोस इज 1। ठीक है, 1 होंगे। अब इसके बाद देखिए थर्ड वाले में आते हैं। तो थर्ड वाले में ये x एक्सिस को 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट्स, मतलब 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन द नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने हो जाएंगे, 3। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे थर्ड के लिए द नंबर ऑफ जीरोस इज 3। अब इसके बाद हम नेक्स्ट फोर्थ नंबर का देखते हैं। तो फोर्थ वाले में देखिए ये जो कर्व शेप हमारा आ रहा है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट्स पे। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे आपके, 2। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे द नंबर ऑफ जीरोस इज 2।
ठीक है, तो फोर्थ वाला अब हम देखते हैं, देखिए फिफ्थ वाले में ये जो ग्राफ है, इसमें ये जो हमारी ये वाली लाइन आ रही है px की, ये इसको एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, 1 2 3 एंड 4। तो इसका आंसर आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। देन द नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इसमें, 4। इसी तरह से अगर हम ये वाले क्वेश्चन की भी बात करें तो यहाँ पे देखिए ये 1 पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। अब देखो इंटरसेक्ट ही करे ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अगर टच भी कर रहा है तो हम इसको बताएंगे, ठीक है। तो ये 1 पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट पे इसको टच कर रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा बट टच कर रहा है ना, तो टच भी अगर कर रहा है तो ये हम लोग इसको भी काउंट करेंगे, तो 1 2 3, मतलब इसमें भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कितने हैं, 3। देन द नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे आपके, 3। सो आई होप आप सभी को ये एक्सरसाइज 2.1 अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपको जीरोस फाइंड करने, किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा है या एक्सरसाइज 2.1 आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसका डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हुआ है, उसमें जाइए, इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीटली देखिए, जिससे आपको सारी चीजें इजीली समझ में आ जाए। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें हमारी जो इक्वेशंस होती हैं उसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। वेरिएबल की पावर कितनी हो, 2 हो। इस टाइप के जो इक्वेशंस बनती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। आपको इसका रिलेशनशिप भी बताना है, मतलब इसको क्या करवाना है, वेरीफाई कराना है कि जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, उसको वेरीफाई भी करिए। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी जो इक्वेशन दी है इसे हम सॉल्व करते हैं, तब जाके हम इसके जीरोस फाइंड कर पाएंगे। उसके बाद हम लास्ट में रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, हम यहाँ पे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से इसको क्या करेंगे, फैक्टर पहले तोड़ेंगे इसके। तो जैसे मिडिल टर्म हमारी 2x है, तो किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करने में आपका दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए और उन्हीं 2 नंबर्स को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो आपका 2 भी बचना चाहिए। तो देखिए मैं आपको रफ में बता देती हूँ थोड़ा सा। तो अगर हम गैस करते हैं तो देखिए यहाँ पर 8 आपका मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, प्लस या माइनस करने में आपका कितना आना चाहिए, 2। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पे। तो आपने पढ़ा होगा 2 4 जा 8, पढ़ा है आपने 2 4 जा 8, तो मल्टीप्लाई करने में तो आ गया। अब अगर हमने 4 और 2 को ऐड कर दिया तो आपका हो जाएगा 6, बट हमें क्या चाहिए 2, मतलब 4 में से 2 क्या करेंगे आप, माइनस। अब आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो साइन है वो किसका है, माइनस का है। इसका मतलब जो हमारा बड़ा डिजिट होगा, मतलब जो हमारा 4 होगा, वो आपका कैसा होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो साइन होता है वो हमेशा बड़े डिजिट से ही आता है, ठीक है। जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा आप उससे डिसाइड करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को मैं लिख रही हूँ 4x, ठीक है, क्योंकि बड़ा डिजिट हमारा बड़ा साइन शो, मतलब जो साइन है वो बड़े डिजिट की वजह से ही आएगा। फिर हम इसमें प्लस कर रहे हैं 2x। अब देखिए 4 माइनस का है, 2 प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस, 4 से 2 गया तो आपका बचेगा -2, मतलब ये वाली आपकी टर्म वापस आ जाएगी। अब हम करेंगे माइनस का 8। अब हम क्या करेंगे, इसमें आगे वाली ये जो हमारी 2 टर्म्स हैं और ये जो पीछे की 2 टर्म्स हैं, इनमें से अब हम पेयर बना के इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर और 4x, तो इसमें से सिर्फ क्या निकलेगा, x। यहाँ पे 2x थे, एक बाहर चला गया, बचा आपका 1, माइनस 4 के साथ x था तो x तो बाहर चला गया, क्या बचा 4।
प्लस ऐसे देखिए 2 है और ये 2 4 जा 8 होता है ना, मतलब 8 को हम 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। 2 तो बाहर चला गया तो आपका बचेगा x माइनस 2 4 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 4। अब यहाँ पे x माइनस 4 दोनों ही टर्म्स में आ रहा है, तो x माइनस 4 को हम क्या निकाल लेंगे कॉमन, तो आपका नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 2। अब देखिए ये जो जीरोज हमारे आएंगे ये कैसे आएंगे, इन दोनों को हम पहले जीरो के इक्वल करेंगे, तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे तो x की वैल्यू आपको मिल गई 4 और यहाँ पर x की वैल्यू आपको क्या मिल गई -2। ठीक है, देन द zeros of given quadratic polynomial are 4 and -2। तो ये आपके क्या आ गए, जीरोस आ गए। ठीक है, ये फर्स्ट आपका आंसर आ गया। अब हमें आगे क्या बोला था क्वेश्चन में कि आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो देखिए रिलेशनशिप बिटवीन द zeros and the coefficients, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज में आप क्या करेंगे, ये जो दोनों ही जीरोज की वैल्यू आई है 4 और -2, आप इन दोनों को क्या कर लेंगे, सम करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहां पर आपका होगा 4 प्लस -2, 4 -2 आपका कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड बाय 1, 2 डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा ये जो 2 है ना, ये आपका क्या है, ये x का कोफिशिएंट है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए ये जो 2 है ये क्या है, माइनस लगा हुआ है, बट इसमें तो आपका माइनस नहीं आ रहा है, तो हम माइनस का भी यूज करेंगे। तो ये किसका कोफिशिएंट है, x का, और 1 जो किसका है कोफिशिएंट है, 1 किसका कोफिशिएंट होगा, x स्क्वायर का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस 2 को हम लिख सकते हैं -2, और बाहर भी हम माइनस लगा देंगे ताकि हमारी जो टर्म है ये क्या रहे, सॉल्व अच्छी तरीके से रहे। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जो हमारा -2 है इसका मतलब क्या हुआ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये रिलेशनशिप तो भाई हमारी हो गई। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो चलिए प्रोडक्ट देखते हैं अब कैसे करेंगे इसको। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फर्स्ट नंबर हमारा है 4, सेकेंड हमारा है माइनस का 2, तो यहाँ पे आपका कितना आया -8, 4 2 जा 8 और माइनस आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। अब डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो मैंने 1 लिख लिया। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा -8 है ये हमारी क्या है, क्वेश्चन में देखिए ये -8 हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और 1 क्या है हमारा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेंगे, इसे क्या लिखेंगे हम, कांस्टेंट टर्म, और डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा, इसके कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें, जिससे जो भी मैं सॉल्यूशन कराती जाऊं वो आप तुरंत नोट करते जाएं। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए 4s माइनस 4s प्लस 1,
तो हम वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में मल्टीपल में यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 आ रहा है, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म में क्या होता है, जो बीच में टर्म आ रही है आपको ऐसे तोड़ना है ऐसे कि फर्स्ट एंड थर्ड का मल्टीपल हो। तो 4 1 कितना हुआ 4, मतलब मल्टीप्लाई करने में आपका 4 आए और प्लस माइनस करने में आपका कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, सॉरी 4 आना चाहिए इसमें भी। ठीक है, प्लस माइनस करने पे भी कितना आना चाहिए, 4। तो देखिए 2 2 ही 4 होता है और 2 2 ऐड करने पे ही हमारा 4 आता है। ठीक है, तो चलिए हमें नंबर मिल गया 2। तो यहाँ हम इसे लिख लेंगे 4s स्क्वायर माइनस, अब देखिए 4s को मैं लिख रही हूँ 2s प्लस 2s और प्लस का 1। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, देखो तो 4 को लिख सकते हैं, 2 2 4, s इसमें आ रहा है और यहाँ पर भी आपका 2s दिया हुआ है। इसका मतलब 2 और s तो आपका निकल गया कॉमन, 2s चला गया 4s में से तो 2s बचेगा, ये पूरा 2s चला गया तो क्या बचा, -1। इसी तरह से माइनस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब भी कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है, तो माइनस का 1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आपका बचेगा 2s माइनस का 1, क्योंकि यहाँ प्लस था, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए दोनों ही टर्म्स में क्या आ रहा है, 2s माइनस 1 आ रहा है हमारा, तो यहाँ पर अगर इन दोनों को हम कॉमन निकाल लेंगे तो आपका तब भी ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2s माइनस 1। तो इसे हम लिख सकते हैं 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जीरोस आपके क्या हो जाएंगे, तो जीरोस आपके होंगे s 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2s इज इक्वल्स टू 1, मतलब s की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1/2 दो बार आएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वेरिफिकेशन। ठीक है, ये तो आपका क्या आ गया, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस बोला था, तो हमारे यहाँ पे जीरोस आ गए। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं क्योंकि s की वैल्यू ही हमारा आंसर है। अब हम रिलेशनशिप बता रहे हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं सम ऑफ जीरोस। तो अगर हम जीरोस का सम करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2, तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर 2 है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आपका हो जाएगा LCM, ऊपर 1 प्लस 1, तो यहाँ पे इसका आपका क्या बचेगा 2/2। अब बट हमें क्या लाना है कोफिशिएंट में, तो ध्यान से देखिए, ऊपर आना चाहिए हमारा कोफिशिएंट ऑफ s और डिवाइड में आना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो s का कोफिशिएंट 4 है, s स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 4 है, तो इसको हम 4 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो चलिए 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/2, तो आपका ऑलरेडी है, 2 का मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, और तो यहाँ पर आपका क्या हो गया 4/4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो क्वेश्चन में माइनस आ रहा है, मतलब आपका माइनस भी आना चाहिए। ठीक है, अब माइनस लाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस एक आगे लगाएंगे और एक ब्रैकेट में। तो ये जो हमारा -4 है, ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ s, और डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए s का जो कोफिशिएंट है वो -4 है और s स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 4 है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा सम ऑफ जीरोस तक। अब हम देखते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करने पे आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 1 1 जा तो आपका 1 हो गया, 2 2 जा आपका 4 हो गया। तो जो 1 है वो हमारा क्या है, कोफिशिएंट है किसका, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, 1 क्या है, हमारी कांस्टेंट टर्म है। ये देखिए
क्वेश्चन में हमें ये कांस्टेंट टर्म दी हुई है 1 और 4 हमारा क्या है एस स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो 1 को हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म और डिवाइड में 4 हमारा क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो ये हमने वेरीफाई भी करके दिखा दिया। तो आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमारा क्वेश्चन थर्ड जो कि है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो जनरली हमने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है वो हमने क्या पढ़ा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो लास्ट में होती है, ठीक है, फिर स्क्वायर वाली फर्स्ट में होती है, फिर पावर 1 वाली सेकंड नंबर पे होती है। तो सबसे पहले हम इसको जमा लेते हैं अच्छे से। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन का राइट फॉर्म है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म का हम यूज करेंगे। यहाँ 7x है तो देखिए फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का मल्टीपल, मतलब 6 3 कितना हो गया आपका 6 3 आपका हो गया 18, मतलब मल्टीप्लाई करने में आपका 18 आना चाहिए और प्लस या माइनस उसी डिजिट को करें तो हमारा कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो देखिए 9 2 18 होता है, 9 2 18, ठीक है, 9 2 आपका 18 होता है और यदि मैं 9 में से 2 माइनस कर देती हूं तो मेरा बचेगा 7। तो चलिए हमारा नंबर डिसाइड हो गया कि 9 एंड 2 के फॉर्म में टूटेगा ये। तो देखिए ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये जो माइनस है इसको आप बाहर रहने दीजिए। 7 कब आएगा जब हम लिखेंगे 9x माइनस 2x, 9 में से 2 गया तो बचा 7 आपका माइनस 3। यहां पे हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस है तो माइनस का 9x हो जाएगा, ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या बनाएंगे प्लस 2x और माइनस का 3। अगर मैं इसको और फैक्टर प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ लूं तो यहाँ पे आप देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 3 6, x की पावर 2 है तो आप चाहे तो x मल्टीप्लाई x भी लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू x माइनस, अब सॉरी यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा और 2x माइनस 3 हो जाएगा अब आपका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ये हमारी पूरी फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, इन दोनों में से क्या क्या कॉमन निकल रहा है तो देखिए 3x इसमें भी आ रहा है और इसमें भी 3x आ रहा है। 3x हमने निकाल लिया कॉमन, तो जैसे ही हम 3x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आपका बचा 2, यहाँ पे बचा आपका x तो आ गया 2x, माइनस है तो आप माइनस साइन लगाएंगे, 3x इसमें से चला गया तो माइनस के बाद क्या बचा है 3, फिर प्लस 2x माइनस 3, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, तो जब कोई भी नंबर आपको नहीं दिखता कॉमन तो आप 1 हमेशा लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे दोनों ही टर्म्स में 2x माइनस 3 आ रहा है तो हम 2x माइनस 3 को ले लेंगे कॉमन, तो यहां से देखिए 2x माइनस 3 गया तो क्या बचा 3x बचा। इसी तरह यहां से भी 2x माइनस 3 गया तो क्या बचा प्लस 1 बचा, ठीक है। अब इन दोनों ही जो हमारे फैक्टर्स टूट गए हैं इसे हम क्या करेंगे 0 के इक्वल करेंगे। So 2x minus 3 is equals to 0 and 3x plus 1 is equals to 0. तो यहाँ पे आपकी वैल्यू होगी 2x equals to 0, ये माइनस 3 इधर जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, तो हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 और इसी तरह से यहाँ पे 3x रहेगा प्लस 1, राइट साइड आप ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये मल्टीपल में है 3, आप राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारे जो जीरोस आ गए वो क्या आ गए, देन द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर 3/2 एंड -1/3। तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा कि जो गिवन पॉलिनोमियल था उसके जीरोस की वैल्यू 3/2 एंड -1/3 आ गया, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब हमें क्या करना है रिलेशनशिप बतानी है कोफिशिएंट्स एंड जीरोस के बीच में। तो चलिए अब हम रिलेशनशिप इसकी वेरीफाइड करते हैं।
तो फर्स्ट है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज में हम क्या करते हैं, जो हमारी दोनों जीरोज की वैल्यू आई है इन दोनों को सम करेंगे। तो यहां पर मैंने फर्स्ट वाला जीरोज लिखा 3/2 प्लस है -1/3। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा 3/2, ये यहां पे ब्रैकेट ओपन होगा, प्लस माइनस -1/3। अब देखिए यहाँ पे 3 2, ये तो डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 3 3 आपका 9 हो जाएगा, -2 1 2 और डिवाइड में 2 3 6। तो आपका यहाँ पर रहेगा 7/6। ठीक है, अब ये जो हमारा 7 है, आप यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हमने स्टार्टिंग में लिखा था, ये जो 7 है ये माइनस में है और ये कोफिशिएंट है किसका, x का। -7 कोफिशिएंट है x का और 6 जो है कोफिशिएंट है x स्क्वायर का। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसी चीज को। यहाँ पे देखिए अगर मैं माइनस यहाँ पे लगा देती हूँ और बाहर भी अगर हम माइनस लगा देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट -7 किसका कोफिशिएंट है, तो ये हमारा इसका माइनस आया। -7 किसका कोफिशिएंट है, तो यहां लिख लेते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा 6 किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का। तो आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये तो हमारा सम ऑफ जीरोस जो था वो वेरीफाई हो गया, क्योंकि हमने जीरोस को लेके चले और हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट में देखिए क्या क्या होगा, 3/2 हमारा फर्स्ट जीरोस है, इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे -1/3 से। तो देखिए 3 से ये वाला 3 जो है ये हो जाएगा हमारा कैंसिल। ठीक है, ये वाले 3 से ये वाला 3 हमारा हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि मल्टीपल और डिवाइड में है। आपका बचेगा -1 और डिवाइड में क्या बचा 2। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ये ऊपर क्या आना चाहिए, आपका कांस्टेंट टर्म, और डिवाइड में आनी चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो चलिए कांस्टेंट टर्म क्या है देखते हैं हम। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है हमारी -3 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है 6, मतलब 3 और 6 आपको लाना है। तो देखिए 3 कैसे लाएंगे हम इस 1 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें हम 3 का डिवाइड भी कर दें, तो यहां पर आएगा ये -3, डिवाइड में आ जाएगा आपका 6। तो ये देखिए हमारा -3 क्या है, कांस्टेंट टर्म आ गई, और जो हमारा 6 है ये क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया वेरीफाइड। सो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द 4th क्वेश्चन इज 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो सबसे पहले अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो दोनों में हम देखते हैं कि क्या चीजें कॉमन निकल रही हैं। तो पहले मैं इसको लिख रही हूँ 4u स्क्वायर प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 2 8, तो 4 × 2 × u लिख ले रही हूं मैं। अब आप इसमें से कॉमन निकालेंगे तो दोनों में से क्या दिख रहा है आपको, दोनों ही टर्म्स में 4u। देखिए इसमें भी 4u आ रहा है, प्लस के बाद इसमें भी 4 और u आ रहा है। तो यहां से 4u गया तो आपका एक u बचा, प्लस बचा, 4u गया तो यहाँ पे आपका और क्या बचा, 2 बचा। तो 4u u प्लस 2 आ जाएगा। अगर हम इसको जीरोस के लिए 4u, तो आपकी देखिए u की जो वैल्यू है 4u इक्वल्स टू आप 0 करेंगे एंड u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो u की एक वैल्यू आपको 0 मिलेगी, u की दूसरी वैल्यू आपको -2 मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हमारे क्या आ गए, द जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दिए हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यूज क्या क्या आ गई आपकी, 0 एंड -2। अब हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे आप, दोनों ही नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके।
तो सम ऑफ जीरोज में आपका हो जाएगा 0 प्लस -2, तो आपका आएगा माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो -2 आ रहा है ये हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x या u। तो कोफिशिएंट ऑफ u तो हमारा क्या है, तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ u है हमारा 8 और कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर आ रहा है 4। इसका मतलब 8 और 4 हमें लाना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है 2/1 आ रहा है। तो v मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 4। जब हम 4 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा -8, डिवाइड में आएगा 4। अब -8 जो है ये क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने सम ऑफ जीरो सॉल्व कर लिया, वेरीफाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हम 0 मल्टीप्लाई -2 करेंगे, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब देखो 0 जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी कांस्टेंट टर्म बिल्कुल भी नहीं है, हमारे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है। इसका मतलब ये जो 0 है ये हमारा किसका काम करेगा, ये हमारे कांस्टेंट टर्म का काम करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म। और डिवाइड में देखिए, डिवाइड में अगर मैं 0 के 1 भी लिखती हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसमें 4, देखिए हमारा क्योंकि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 4 है, तो इसीलिए मैं 4 का यहाँ पे क्या कर देती हूँ, मल्टीप्लाई, तब भी हमारी वैल्यू आएगी 0/4। तो 0 कांस्टेंट है और 4 हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी एंड होता है। आई होप आप सभी को इतना सबको समझ में आ गया होगा। नाउ द 5th क्वेश्चन इज t² - 15। अब यहाँ पे देखिए इसमें कोई मिडिल स्प्लिटिंग टर्म नहीं लगाएंगे हम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो t वेरिएबल मतलब जो 1 वेरिएबल का पावर का टर्म होता है वो है ही नहीं, है ना। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कर लेंगे, इस नंबर को हम लिख देंगे डायरेक्ट t² - 15 इज इक्वल्स टू 0। -15 का ट्रांसफर आप 0 के साइड करेंगे क्योंकि हम जीरोस फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी गिवन टर्म है वो 0 के क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे -15 इस साइड ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, तो वो हो जाएगा +15। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर हटाएंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, ये स्क्वायर अगर आप हटाना चाहते हैं तो हम बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे, या फिर स्क्वायर को भी हम ट्रांसफर कर देंगे। तो स्क्वायर जब ट्रांसफर होता है तो क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। ओके, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, √15। तो ये जो हमारा √15 है ये दो वैल्यूज को शो करता है, एक तो हमारी क्या होती है पॉजिटिव और दूसरी क्या होती है निगेटिव। तो इसे हम लिख सकते हैं t = √15 पॉजिटिव होगा एक, और एक क्या होगा हमारा निगेटिव। ठीक है, हम चाहें तो यहीं पर प्लस माइनस का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि रूट से जब भी हम कोई वैल्यू निकालते हैं तो हमेशा वो प्लस माइनस हमें देती है। ठीक है, तो ये हमारे 2 जीरोस आ गए। अब हम क्या फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर √15 एंड -√15। ठीक है, तो ये हमारे दोनों जीरोस हमें मिल गए। अब हम रिलेशन बताना है अब हमें, तो पहले सम ऑफ जीरोस हम निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस का अगर आप सम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका √15 पॉजिटिव प्लस -√15, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस का आएगा और ये वाला आपका माइनस का आएगा, जिससे वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। तो देखिए 0 कैसे आ रहा है, अगर हम इसी टर्म को ऐसे लिखें t² प्लस या माइनस जो भी आपको लेना है 0 × t -15, क्योंकि आपका जो t वेरिएबल होगा, ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो 0 है,
तो हम इसको 0 ही मान के चलेंगे। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू दे रहा है हमें, तो ये हमें दे रहा है कोफिशिएंट ऑफ टी, कोफिशिएंट ऑफ टी, और डिवाइड में आपका कुछ नहीं है तो हम मानते हैं कि 1 रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो आपका देखिए सेम वही रिलेशन आ रहा है जो हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम लोग देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आपको दो प्रोडक्ट नंबर्स दिए हैं, जीरोस दिए हैं, मतलब हमने जो फाइंड करे √15 एंड एक दिया है -√15, दूसरा दिया है 15, ठीक है, √15। जब आप इनका प्लस या माइनस मतलब इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आपका क्या आ जाएगा -15, क्या आ जाएगा -15 या -15 √15 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से हमारा जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बचेगा माइनस का 15। तो इस -15 को हम लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाय 1। अब ये जो आपका 15 है आप देखिएगा ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन में, ये जो 15 है ये आपका क्या है कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म कैसी है निगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए निगेटिव -15 आ रहा है, तो ये हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म, और डिवाइड में जो 1 है हमारा ये किसका है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ये हमारा टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो हमने ये चीज प्रूव कर दी, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं वेरीफाइड दैट, ठीक है। हमने रिलेशनशिप भी बता दिया और हमने जीरोस भी फाइंड कर लिए। तो अब हम इसके बाद देखते हैं हमारा 6th क्वेश्चन। नाउ द 6th क्वेश्चन इज 3x² - x - 4। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीपल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मिडिल स्प्लिट टर्म लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी मिडिल टर्म दी हुई है x। तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के जो कोफिशिएंट होते हैं उनका मल्टीपल, तो देखिए यहाँ पे 3 एंड 4, तो 3 4 12, मतलब आपका मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए 12, और उन्हीं दो नंबरों को हम प्लस या माइनस करें तो कितना आना चाहिए हमारा 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं 4 3 12, मल्टीप्लाई करने पे 4 और 3 का 12 आया। अब 4 में से अगर हम 3 माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा 1 भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x² माइनस, इस x को हम क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 4 - 3x और माइनस का 4, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या मान के चलते हैं कि यहाँ पे 1 है, तो 1 को हम लिख सकते हैं 4 - 3। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे 3x² माइनस 4। अब देखिए ये जो x है हमारा इसका 4 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x, माइनस और माइनस प्लस 3x और -4, ठीक है। इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखिए ये दो टर्म्स, स्टार्टिंग की 2 टर्म्स और लास्ट की 2 टर्म्स, इन दोनों का पेयर बनाएंगे। इनमें से हम कोई ना कोई वेरिएबल बाहर निकालेंगे, ठीक है, जो भी वैल्यू बाहर निकल रही होगी। तो कॉमन क्या है इसमें x, इसमें भी x है, मतलब आपका x कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पे बचेगा आपका 3x - 4 प्लस, इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 मान के चलते हैं कि 1 निकलेगा, ठीक है, 1 कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पे आपका 3x - 4 3x - 4 दोनों ही टर्म्स में आ रहा है, दोनों टर्म्स में से हम कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा x + 1। तो ये दो हमारी नंबर्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ही जीरोस के इक्वल लिख लेंगे। तो यहां से हमारे वैल्यू मिलेगी 3x = -4, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो -4 इस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा। अब हम 3 को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारा फर्स्ट जीरोस हमें मिल गया। अब हम इससे भी एक जीरोस निकालेंगे, तो ये जो +1 है इस साइड जाएगा तो 0 - 1 होगा, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो ये हमारे क्या आ गए, दोनों जीरोस आ गए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर 4/3 एंड -1, ठीक है। ये दोनों हमारे पॉलिनोमियल्स, ये हमारे जीरोस आ गए। अब हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। नाउ तो रिलेशनशिप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए
आप पहले दोनों ही ज़ीरोज़ का सम करेंगे तो 4/3 प्लस -1, तो यहाँ पे हमारा 4 आएगा। 3 का यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानते हैं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका करके चलेंगे। 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 एंड प्लस माइनस -3 डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा 3 1 ज़ा 3। 4 में से आप 3 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 1/3। अब देखिए ये जो 1 है हमारा, आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 1 आ रहा है ये किसका आ रहा है, हमारा कोफिशिएंट ऑफ x का, ठीक है। बट यहाँ पे -1 आना चाहिए क्योंकि हमारे क्वेश्चन में माइनस लगा हुआ है, तो अब माइनस नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 बार हम माइनस को यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे माइनस हमने 2 बार लिख दिया, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे हमारे प्लस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि माइनस, ये हमारा जो क्वेश्चन इससे सॉल्यूशन से आ रहा है, ये जो -1 है ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ x एंड डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा 3 जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप हमने बता दिया। अब हम ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी बताते हैं। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 4/3 मल्टीप्लाई -1, तो आपका आएगा -4/3। अब ये जो -4 है, आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा, ये जो -4 है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और 3 क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे कि -4 आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म, एंड 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये हमने रिलेशनशिप भी कंप्लीट बता दी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, ठीक है, इक्वेशन फाइंड करनी है, जबकि आपको क्या दिया हुआ है, तो सम दिया हुआ है जीरोस का एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है जीरोस का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो 1/4 है ये आपको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, गिवन आपको क्या है, सम ऑफ जीरोस। अब जीरोस का जो सम होता है उसे हम 2 नंबर अल्फा एंड बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको मालूम है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये आपका होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1 -1। ओके, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी फाइंड करनी है। तो देखिए, अगर अल्फा एंड बीटा ये 2 नंबर्स अगर आपके जीरोस हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, then the quadratic polynomial are can be written as, तो हम कैसे लिख सकते हैं पॉलिनोमियल को, तो देखिए इसका इजी सा फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपको x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0 करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x² लिखा हुआ है तो हम x² यूज़ कर लेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 1/4x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1 इज इक्वल्स टू 0। तो चलिए अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस का 1/4x प्लस माइनस -1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे 4 अगर डिवाइड में इसके डिनोमिनेटर में है तो इसके और इससे दोनों ही डिनोमिनेटर में आना चाहिए, तभी तो हम 4 को हटा पाएंगे। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और डिवाइड करेंगे, इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो डायरेक्ट में अगर कर रही हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4x² माइनस 1x का हो जाएगा x डायरेक्ट, एंड 4 का करेंगे तो हो जाएगा -4। सो दिस इज़ अवर आंसर। सो हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज √2 एंड 1/3। ये जो √2 है ये आपका क्या दिया हुआ है, तो पहले हम गिवन में लिख लेंगे कि गिवन में आपको दिया है सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आपका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी है √2, एंड द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 1/3। तो देखिए अल्फ़ा एंड बीटा अगर पॉलिनोमियल होते हैं, ज़ीरोज़ होते हैं पॉलिनोमियल के, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ एनी पॉलिनोमियल, एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो इक्वेशन हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, then the quadratic equation या quadratic polynomial written as। तो देखिए आप इसको सेम वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट किया था, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे x² की जगह पे x² लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है √2x है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/3 है, इज इक्वल्स टू 0। अब ये 3 अगर हम यहाँ से हटाना चाहते हैं तो हम पूरे में क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं वी मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड्स। तो यदि यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 1 एंड इज इक्वल्स टू में 0। तो ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी इसका समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज 0 एंड √5। तो देखो 0 जो है वो क्या होगा हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको कितना दिया हुआ है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 0, एंड द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है √5। ये आपको क्या है गिवन है। तो चलिए हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इफ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ any quadratic polynomial, so we can written as x² minus alpha plus beta into x plus alpha into beta is equals to 0। x² की वैल्यू x² रहेगी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 0। सो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है √5 इज इक्वल्स टू 0। ये वाली टर्म हमारी हो जाएगी 0, तो आपका बचेगा x² प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमारा आंसर होगा और यही हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशंस भी है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको कितना दिया हुआ है 1, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी आपको दिया हुआ है 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दिया है 1, एंड द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब आपको अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिख लेंगे इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ
quadratic polynomial then the quadratic polynomial can be written as x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta is equals to 0. Okay. नाउ द एक्स तो एक्स स्क्वायर ही होगा. अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है इज इक्वल में आएगा 0. तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. आई होप आप सभी को फोर्थ क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन इसका फिफ्थ. Now the fifth question is -1/4 and 1/4. Then आपको गिवन में क्या पता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको क्या दी हुई है -1/4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब आपको अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है 1/4. ठीक है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन. तो अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो हम लिखेंगे पहले अल्फ़ा इफ़ अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल then the quadratic polynomial can be written as x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. तो एक्स स्क्वायर तो हमारा एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको क्या दी हुई है -1/4 एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दी है आपको 1/4 एंड इज इक्वल्स टू 0. तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस और ये वाला माइनस जब दो माइनस का मल्टीपल होता है तो वो क्या बन जाते हैं प्लस. तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 0. 4 अगर हम यहाँ से हटाना चाहते हैं तो हम बोथ साइड 4 का मल्टीपल करेंगे. तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो हमने यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. आई होप आप सभी को अच्छे तरह से सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है. आपको सेम इसी तरीके से करना है. तो आपका ये होमवर्क है, ये आप अपने से करके देखिएगा. अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा. मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड क्वेश्चन का 6th क्वेश्चन करा दूँगी. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें. वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.